राजस्थान में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही अब वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को वीसी के जरिए पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला लेवल तक वैक्सीनेशन पर संवाद किया। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, दूसरे राज्यों का हाल देखें तो राजस्थान में किसी नदी या बांध में आपको तैरती लाश नहीं मिली होगी। जाने किस किनारे लाश मिल जाए, यह दूसरे राज्यों का हाल रहा है। विदेशों में भी यह पूछा जा रहा है कि राजस्थान में ऐसा क्या मैनेजमेंट किया। कम से कम राजस्थान में, दूसरे प्रदेशों की तो हालत छोड़िए, गंगा में शव बह रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं, जगह जगह गाड़े जा रहे हैं। लेकिन दूसरे राज्यों का हाल देखें तो किसी भी राजस्थान की किसी भी नदी या किसी भी बांध में तैरती हुई लाशें नहीं मिलेंगी। चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है, परवन है, माही है, वगैरह 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 कई तरह के बांध। कहीं पर भी कोई इस प्रकार की घटना आपको यहाँ पर देखने को मिली, राजस्थान की जनता को देखने को नहीं मिली। जाने किस किनारे पे जो है ये लाशें पड़ी हुई होंगी, कोई पता नहीं। ये ऐसा वाक़ा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसीलिए विदेशों में ये पूछा जा रहा है, विदेशों के लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा क्या मैनेजमेंट हुआ, ये किस तरीके से इतनी सफलता से जो है दूसरी लहर को जो है आराम से उसको खत्म कर दिया, उसको रोक दिया गया, बुरी तरह से प्रभावित। अकेला भारत, लोग पूछते हैं वहां पर कि अकेला भारत ही क्यों इतना प्रभावित हुआ, क्या वजह थी इसका, क्यों हुआ क्यों। ये सब जानते हैं कि यहाँ से सिर्फ ड्रामा होता रहा, डींगे भर के भाषण होते रहे और लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें होती रही, उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोरोना के म्यूटेंट बदलते जा रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में मृत्यु दर बढ़ा दी। यह बहुत घातक था। पहली वेव में तो लग रहा था कि भारत और आसपास के देशों में इम्यूनिटी ज़्यादा थी, इस वजह से असर नहीं हुआ। दूसरी लहर ने हिलाकर रख दिया। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया। कई जगह अस्पतालों में लोग मर गए। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 26 लोग मर गए। एक बार तो मैं भी जयपुर का नाम सुनकर हिल गया था। कोरोना बहरूपिया की तरह रूप बदलता है। तीसरी लहर आएगी या नहीं, किसी को नहीं पता। दूसरी लहर भी अचानक आई थी। कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। गहलोत ने कहा, एक सर्वे में सामने आया कि राजस्थान में वैक्सीन लगाने से मना करने वाले बहुत कम लोग हैं। सर्वे में केवल 10% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाने से मना किया। अन्य राज्यों में यह आंकड़ा 30% तक है। दुनिया में एक बात कॉमन है कि वैक्सीन लगवाकर बचिए। इजराइल में वैक्सीनेशन पूरा हो गया तो वहाँ मास्क हट गया। वैक्सीन ही इलाज है और जब तक वैक्सीन ना लगे तब तक मास्क ही इलाज है। कोरोना कोविड-19 और जो उसके वेरिएंट बदलते जा रहे हैं, कभी डेल्टा आ गया, कभी लंदन में, यूके में अल्फा आ गया और उसके म्यूटेशन बदलते जा रहे हैं। तो पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर्स अनुभव ले लेके इलाज कर रहे हैं और अच्छे अच्छा इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में एक राय पूरे दुनिया के डॉक्टरों की है, एक्सपर्ट्स की है कि ये जो महामारी खतरनाक आई है, और दूसरी वेव तो बहुत खतरनाक थी जो डेल्टा की है, जिसने तो मृत्यु दर बढ़ा दी, घातक बहुत भयंकर था, जल्दी फैला लंग्स तक, और उसी रूप में ये कई घरों तक पहुंच गया। कई घरों में तो 3-3, 4-4 लोग भी भर्ती हो गए। अचानक आ गया और जो मृत्यु दर साल भर में नहीं हुई पहली वेव में, वो 1.5 महीने में उससे अधिक हो गई पूरे देश के अंदर। पहली वेव में तो पूरी दुनिया देख रही थी, हिंदुस्तान और उसके अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं, पता नहीं उनकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है कि वहाँ तो कोई असर ही नहीं है। पहली वेव में इतने कम मरीज आए, इतने कम, आप देखिएगा, बेड की जरूरत पड़ी, आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वो पड़े रहे जो हमने तैयारी करी थी। और दूसरी वेव जो 15 अप्रैल के आसपास आई थी, उसने हिला के रख दिया। पूरे देश में हाहाकार मर गया। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दवाएं नहीं हैं,
और कोई अस्पताल कहता 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, कोई 3 घंटे की बची हुई है। और 4-5 एक हादसे हो गए हैं। एक सरकारी अस्पताल कर्नाटका के अंदर 25-30 लोग मर गए, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। गोवा में 70-80 लोग मर गए, यूपी में मर गए। दिल्ली के अंदर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल था दिल्ली में, नाम तो जयपुर था पर था वो दिल्ली में। मैं ही पहले घबरा गया जयपुर के नाम से। तो वहां पे भी 26 लोग मर गए कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। वो मालिक बार बार हो रहा टीवी के अंदर कि मैं क्या करूं। मैंने सबको इतला करी, एक बार नहीं 25 बार करी, पर ऑक्सीजन नहीं आई, मर गए बेचारे। तो ये माहौल बना पूरे देश के अंदर। पिछली बार बना था मजदूरों का पैदल चलने का लॉकडाउन में, इस बार बन गया ये ऑक्सीजन का बन गया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है कि आज भी ये जो हमारे देश के अंदर डेल्टा जो आया है, ये करीब 70 देशों में पहुंच चुका है, अमेरिका सहित, इंग्लैंड सहित, कम ज्यादा। लोग चिंतित है क्योंकि बड़ा घातक है। अब नया वेरिएंट और आ गया। इसके अलावा जितनी ज्यादा इसमें रोकने में देरी होगी, उतनी ज्यादा ये अपना रूप बदलता है। ये बहुरूपीय की तरह है और रूप बदल करके नए रूप में आता है। और किसी को पता नहीं कि आने वाला वेरिएंट कमजोर पड़ेगा या और ज्यादा तीव्र होगा, घातक होगा, ये किसी को पता नहीं। तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी पता नहीं, अंदाज से कहते हैं कि आ सकती है। कई मुल्कों में आ गई है, संभावना ज्यादा है कि आ सकती है, क्योंकि सेकेंड वेव आई तो मालूम नहीं पड़ पाया। और सेकेंड वेव भी अचानक आई थी, हम देखा होगा। तो जब बच्चों को, इस बार के बच्चों को हिट करेगी, अब बच्चों को हिट करेगी नहीं करेगी पता नहीं। जिनके लगा हुआ वैक्सीन, वो कम से कम जान का खतरा उनका खत्म हो जाता 99%। मैं खुद उसमें एक हूं, मेरी 2 वैक्सीन लगी हुई थी और वो कोरोना हो गया तो कम से कम माइल्ड हुआ। और पूरे देश में मैं बराबर संपर्क में हूं लोगों के। दिल्ली में भी, राजस्थान में भी डॉक्टर बताते रहते हैं कोरोना तो फिर भी हो सकता है जिनकी वैक्सीन लगी हुई है, परंतु वो माइल्ड होता है, जान को खतरा नहीं होता। जब ये बात सबको मालूम है तो हम क्यों नहीं उसमें उस रूप में भागीदार बने। संवाद की शुरुआत एक्सपर्ट ने की। एक्सपर्ट ने लॉकडाउन हटने के बाद अब वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार वैक्सीनेशन में अव्वल है। हमारी बेवजह खूब आलोचना की गई, लेकिन हमने वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं रुकने दी। अभी भी हम एक दिन में 15 लाख वैक्सीनेशन की क्षमता रखते हैं। केंद्र सरकार हमें कम से कम 60 लाख वैक्सीन की डोज तो एडवांस दे। 4 दिन का कोटा एडवांस रहेगा, तभी हम बेहतर तरीके से लगातार वैक्सीनेशन कर सकेंगे। हमारा भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान ने पूरे कंट्री में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। हम 50 लाख कोविड टीकाकरण करने वाले देश में पहले राज्य बने और हम महाराष्ट्र के एक दिन बाद ही 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने वाले देश में दूसरे राज्य के रूप में बने। एक दिन का गैप था, पहला महाराष्ट्र रहा 1 करोड़ करने में, दूसरे दिन हम भी 1 करोड़ कर पाए। मैं समझता हूं 16 जून तक हमने 2 करोड़ लोगों को टीकाकृत किया है राजस्थान के अंदर। और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग थे उनको 90% से अधिक पहली डोज लगाई गई। 45 से 60 साल की आयु के लोगों को 80% के करीब डोज लगाई। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के वेस्टेज के बारे में भी इतनी भ्रांतियां, यहां तक कि भारत सरकार में केंद्र के मंत्री के रूप में बैठे हुए लोगों ने भी बयान जारी कर दिया। एक अभियान चलाया गया कि 11.5 लाख डोज वेस्ट कर दी गई राजस्थान में। राजस्थान में वैक्सीन डस्टबिन में डाल दी गई, राजस्थान में वैक्सीन गड्ढे में गाड़ दी गई। ये जिन लोगों को मालूम है खुद को, देश की सरकार में बैठे हुए लोग, भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स ने, हमारी जो मेडिकल की टीमें हैं, शानदार काम किया उन्होंने। और जो गाइडलाइन भारत सरकार ने हमको दी कि पीले बैग के अंदर आपको जो वाइल काम आ चुकी है उनको उसमें रखना है, उसी में हमने रखी है। गड्ढे में गाड़ने की उन्होंने खुद ने गाइडलाइन जारी की है।
उसके फोटो हमने वापस जारी किए, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। उसके बावजूद इस तरह की वैक्सीनेशन के बारे में भ्रांतियां फैलाना, जो राज्य पूरे कंट्री में शानदार कर रहा है, नंबर 1 था वैक्सीनेशन में, अब अनियमित आपूर्ति की, तो काम तो ये करना चाहिए था उनको कि भारत सरकार पे दबाव बनाते कि राजस्थान जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम 12 से 15 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी है हमारी, तो हमें डोज मिलो, बम्पर स्टॉक दो, हमारे पास पूरी पर्याप्त व्यवस्था स्टोरेज की है। वो करने की बजाय पूरी की पूरी भाजपा इसके आलोचना में उतर गई और इस तरह की भ्रांतियां जिनमें कोई दम नहीं था वो फैलाने की कोशिश की गई, जो कि टीकाकरण के इस दौर में मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है।